नमस्कार प्यारे दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन देखेंगे। मात्र 10 या 12 मिनट का ये वीडियो होगा। जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फटाफट से आपका ये रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट में ही आपके 50 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और विशेष तौर पर अपने प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जारी एकमात्र मासिक पत्रिका कौन सी अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चित्रमती, मधुमती, रूपमती या फिर हंसमती? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मधुमती। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसका मुख्यालय अपने कहाँ है? उदयपुर में इसका मुख्यालय है। और मासिक पत्रिका अपने मधुमती है। माड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जनजाति विकास हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। जनजाति विकास ये माड़ा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। माड़ा कार्यक्रम का इसका पूरा नाम पूछा जाए तो कौन सा है अपने? इसका पूरा नाम परावर्तित क्षेत्र विकास उपागम माड़ा जनजाति विकास कार्यक्रम है ये। वाइट मेटल खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या जो इसका आंसर? वाइट मेटल खिलौनों के लिए अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा अपने उदयपुर। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। वाइट सिटी भी अगर पूछा जाए तो ये भी अपने वाइट सिटी कौन सी? उदयपुर है। जिलों की नगरी भी पूछ ले तो ये अपने उदयपुर है। ये सभी उपनाम आपको ध्यान होंगे। वैसे क्वेश्चन 4 है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तानी ज़िला कौन सा है अपने? तो देखिए, राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं? बहावलपुर लगता है, खैरपुर लगता है, मीरपुर लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गोटकी लगता है, रहीम यार खां, सुक्कूर, ये कई सारे ज़िले लगते हैं अपने। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। राजस्थान के 4 ज़िले लगते हैं पाकिस्तान की सीमा से। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और अपने बीकानेर। हर्ष की पहाड़ियाँ किस ज़िले में है? तो हर्ष की पहाड़ियाँ अपने सीकर में है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। बाप रन किस ज़िले में है? तो देखिए, बाप रन क्षेत्र अपने किस ज़िले में है? देखिए, वर्तमान में तो ये अपने फलोदी महल हो सकता है सीमांकन के बाद अगर देखें तो ये वर्तमान में तो जोधपुर ज़िले में है। हो सकता है ये फलोदी ज़िले में आ जाए। अगर सीमांकन हो जाएगा तो फलोदी को ये नया ज़िला घोषित कर दिया है तो हो सकता है उसमें शामिल कर लिए, लेकिन वर्तमान में ये जोधपुर ज़िले में आप ध्यान रखें। राज्य में किस नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? तो देखिए, अवनलिका अपर्दन अपने चंबल नदी द्वारा सबसे अधिक होता है। गंभीरी नदी जो चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती हैं, ये किस में मिलती हैं? यानी कि किसकी सहायक नदी है अपने गंभीरी? तो बेड़ज की सहायक नदी है। ऑप्शन थर्ड। बेड़ज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी अपने? गुजरी नदी, ओराई नदी, गंभीरी नदी, ये सभी अपने बेड़ज की सहायक नदी है। और बेड़ज स्वयं किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। चूली देह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो क्या जगह इसका आंसर? चूली देह परियोजना अपने करौली जिले में स्थित है। कहाँ है? अपने करौली जिले में। और ये अपने भद्रावती नदी पर है। किस नदी पर? भद्रावती नदी पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो देखिए, जलवायु की सबसे अधिक विषमता अपने जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। देखिए, जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन को देख रहे हैं। मात्र 10 या 12 मिनट में हम पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। एक तरह से आपके रिवीजन हो रहे हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए। कर्नल टोड द्वारा राजस्थान में अकाल को क्या नाम दिया गया? तो देखिए, कर्नल टोड के द्वारा राजस्थान में अकाल अपने इसको प्राकृतिक रोग कहा है। कर्नल टोड अपने इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने अपने अकाल को प्राकृतिक रोग कहा है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसे अपने काजरी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? अपने जोधपुर में स्थित है। काजरी आ जाए, आफरी आ जाए, ये दोनों अपने कहाँ है? जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए, उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर देखें तो देखिए, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी अपने कहाँ है? उदयपुर में है। इसके अलावा अगर बात करें तो फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर में है। कुंभलगढ़ अपने उदयपुर राजसमंद में फैला हुआ है। और जयसमंद ये भी अपने उदयपुर में है। तो आदिवासी बहुल में अगर बात करें तो फुलवारी की नाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से मानसी जाखम नदी होकर निकलती हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र अपने किस जिले में? जैसलमेर जिले में है लाठी सीरीज क्षेत्र। खेजड़ी की पत्तियों के चारों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए, खेजड़ी की पत्तियों के चारों को अपने स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं, लूम। और इसकी जो फलियाँ होती हैं, फलियाँ, इसको क्या कहते हैं? अपने सांगरी। खेजड़ी की फलियाँ अपने सांगरी कहलाती हैं। केंद्रीय बेड़ व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, ये प्रश्न अपने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसमें थोड़ा
गलत बोल दिया था हमने। केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान अगर पूछ ले, अनुसंधान संस्थान अगर पूछे केंद्रीय, तो ये तो अपने अविका नगर टोंक में है। लेकिन अगर पूछा जाए भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान अपने जयपुर में है। मैंने भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान उसमें जल्दी जल्दी मैंने अविका नगर बता दिया था, वो गलत है अपने। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछे तो जयपुर में है अपने, और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अगर पूछ ले तो अविका नगर टोंक में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल दूध के लिए ज़्यादा अनुकूल है, तो दूध के लिए इन चारों ऑप्शन में अपने जखराना सबसे अनुकूल है, और जखराना अपने बकरी की नस्ल है। कहाँ का ऊँट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, तो सवारी की दृष्टि से अगर देखें तो ये नाचना का ऊँट प्रसिद्ध है, नाचना ऊँट, ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में विशाल रूप से पाया जाने वाला अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है अपने, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट या फिर अभ्रक, तो अज्वलित ईंधन अपने कौन सा है, अभ्रक है। और अभ्रक की ईंटों के लिए अगर पूछा जाए तो अभ्रक उद्योग के लिए अपने भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा जिला, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वोत्तम पन्ने के भंडार कहाँ मिले हैं, तो देखिए सबसे अधिक पन्ने के भंडार अगर पूछा जाए तो काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में मिले हैं, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, काला गुमान में पन्ने के भंडार मिले हैं। राज्य में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो देखिए राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना अगर पूछा जाए तो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था, एसोसिएट सीमेंट कंपनी के द्वारा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल साक्षरता की दर कितनी है, देखिए अब तक 2011 के ही आंकड़े चल रहे हैं, 12 साल हो गए अपने जनगणना हुए, अब तो नए आंकड़े आ जाने चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, फिर भी अपने 2012 के आंकड़े 11 के आंकड़े पढ़ने पड़ रहे हैं अभी तक। तो देखिए अपने कितनी साक्षरता 66.1% है, ऑप्शन 1। राज्य में प्रथम पवन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो प्रथम पवन विद्युत परियोजना अपने जैसलमेर जिले में अमर सागर जैसलमेर में, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, मांगलोर विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो मांगलोर विद्युत परियोजना का संबंध अपने 12 जिले से है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जिले से अपने मांगलोर विद्युत परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न है, राज्य में सतही जल से सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अर्जित की गई थी, तो देखिए सतही जल से अगर देखें सबसे अधिक पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक क्षमता, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीजो कुरियो आठवों काल, ये अपने अकाल के बारे में है, तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें कुरियो का मतलब क्या है, अपने कुरियो का मतलब ये अपने अर्ध अकाल से कुरियो का संबंध। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है, अपने गांव में चहु और स्वस्थ वातावरण बिल्कुल है, घर घर में 100% स्वच्छता, स्कूल तथा आंगनबाड़ी में 100% स्वच्छता, ये भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अपने गरीबी मिटाना, रोजगार देना, शिक्षा, आवास उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य, सिंचाई, ये सब भी हैं, तो समाज का एक सर्वांगीण विकास है ये अपने, ऑप्शन 1 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में अगर देखें तो। पर्यटन स्थल अपने जेत सागर, फूल सागर, नवल सागर, एक इस जिले में है, तो जेत सागर पूछ ले, फूल सागर पूछ ले, नवल सागर पूछ ले, अपने बूंदी जिले में है, ये कई बार पूछे जाते हैं, जेत सागर तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो अपने बूंदी जिले में है, किसमें, बूंदी में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में है, तो बुड्ढा जोहड़ अगर बात करें गुरुद्वारा श्री गंगानगर में है, ऑप्शन 1। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, सिंपल सा प्रश्न है, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया 1799 में जयपुर में, 5 मंजिला इमारत है ये। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है, तो देखिए चांदी के गोले दागने वाला अपने गोला बारूद खत्म होने पर अगर चांदी के गोले दागे गए, ये पूछा जाए कौन से दुर्ग में, अपने चूरू दुर्ग में शिव सिंह के द्वारा, ठाकुर शिव सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, तो देखिए लगभग 3000 फीट की ऊंचाई, या फिर कह सकते हैं लगभग 3500 या 3600 फीट के आसपास है, ये अपने कौन सा किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन 4। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किसकी कृति हैं, तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान ये अपने कर्नल जेम्स टोड की कृति हैं। कर्नल जेम्स टोड को अपने घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास के पितामह कहते हैं। द्वैश्वद्वती नदी और सरस्वती नदी के भूभाग को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इन दोनों नदियों के बीच के भूभाग को वैदिक काल में अपने ब्रह्माव्रत कहा गया है, ऑप्शन 1।
1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अपने लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय, लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके रिवीजन के उद्देश्य से बनाया है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप फटाफट से इनका रिवाइज कर लीजिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह काल में जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो देखिए चारों ऑप्शन अगर देखें तो जन विद्रोह पूछा है, यहाँ पर छावनी नहीं पूछी है, जन विद्रोह। तो देखिए आहुआ में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था, और सबसे अधिक देखें तो कोटा में हुआ था, और उसके बाद अगर देखें तो आहुआ में हुआ था, आहुआ के किले में। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहुआ व कोटा में अपने सबसे अधिक विद्रोह हुआ था, जन विद्रोह। निम्न में से राजस्थान में सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो राजस्थान में सभ्यता अपने कुंडा सभ्यता बिल्कुल है, जैसलमेर में है, जैसलमेर में, बीनमाल जालोर में है। नैनवा सभ्यता अपने बूंदी में है, बूंदी में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तहकीक ए हिंद किस मुस्लिम इतिहासकार की पुस्तक है? तो देखिए तहकीक ए हिंद अपने अल बरूनी की पुस्तक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी की। गिंगोली के युद्ध में किस राजकुमारी का संबंध है? तो देखिए गिंगोली के युद्ध से अगर बात करें तो ये अपने मेवाड़ की राजकुमारी भीम सिंह जी की पुत्री अपने कृष्णा कुमारी का संबंध है, ऑप्शन 1। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा ये किसे कहा है अपने? तो राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा है। इनको 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो देखिए अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था अपने? हमीर, 1301 के समय। तो ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है मोरनी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? तो देखिए मोरड़ी मांडना अगर देखिए तो मीणा जनजाति की परंपरा का अंग है। सांजी को क्या मानकर उसकी पूजा की जाती है? देखिए सांजी, ये प्रश्न BSTC 2022 में पूछा गया था। सांजी कौन पूछती है? अपने कुंवारी कन्याएं पूछती हैं, और पार्वती माता इनकी पूजा की जाती है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढार का भोजन निम्न में से किस मौके पर दिया जाता है? तो बढार का भोजन पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसको बढार कहते हैं। तीमणिया नामक आभूषण, तो देखिए मणि आप ध्यान रखें, मणि अपने कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। तो 3 मणियाँ या तिमणियाँ एक ही बात है, गले में पहना जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा का नहीं है? संगीत राज है, बिल्कुल है। संगीत प्रिया हैं, ये भी हैं। सूर प्रबंध हैं। प्रासाद मंडन नहीं है, ये अपने मंडन का ग्रंथ है। मंडन अपने महाराणा कुंभा के शिल्पी थे। राज्य में होली और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला बिंदोरी किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिंदोरी की अगर बात करें तो ये अपने झालावाड़ का लोक नृत्य है, ऑप्शन 2। पश्चिमी गिटार में 14 तार जोड़कर इसे मोहन वीणा का रूप किसने प्रदान किया था? तो मोहन वीणा बनाने वाले कौन है? अपने पश्चिमी गिटार में 14 तार जोड़कर विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन 4 विश्व मोहन भट्ट ने इन्होंने बनाया था ये। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? अपने जागती ज्योत पत्रिका, थोड़ा ये ब्लर दिख रहा होगा आपको, तो आप ध्यान रखिए जागती ज्योत पत्रिका ये पूछा है। तो ये बीकानेर से इसका प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान की कौन सी अकादमी द्वारा? राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी। राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी अगर पूछे तो इसका मुख्यालय अपने बीकानेर में है। और जागती ज्योत की पत्रिका ये इसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। फटाफट से हमने इन क्वेश्चन को देखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।